ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचे स्वमान की स्मृति दिलाई। आप राजयोगी स्टूडेंट्स हो, राजयोग सीख रहे हो। राजयोगी स्टूडेंट्स को बाबा के सिवाय कहीं और दिल नहीं लगानी है। ऐसा संपूर्ण पावन बनना है जो बाप टीचर की स्वतः ही याद आती रहे, निरंतर याद बनी रहे। बाबा कहते बस मुझे ही याद करो, मुझे ही प्यार करो तो तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। इस समय बाबा सम्मुख आया है आत्माओं में शक्ति भरने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। ये खेल बहुत मजे का है, सुख दुख का ये नाटक है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। इस खेल को खेल की दृष्टि से देखना है। ये बेहद का नाटक है। इसमें बीती बातों को लेकर कभी शोक नहीं मनाना। किसी का पास्ट अच्छा नहीं रहा तो बार बार याद करते हैं, दुखी होते हैं। बाबा कहते ये तो बेहद का खेल है। पास्ट इज पास्ट, उसे फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ जब बैठते हो बहुत अलर्ट होकर के बैठना है। कोई भी झुटका उबासी नहीं आनी चाहिए। उबासी गम की निशानी है। आप बाबा से बहुत काल से बिछड़े हो। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मिलन है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय जबकि हम सबका मिलन शिव बाबा से होता है, आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा योग सिखाते हैं। इस योग से बैटरी चार्ज हो जाती है। जो परिचय हम सबको मिला है वो सबको देना है। विनाश से पहले सभी को ईश्वरीय संदेश देना है, कोई भी रह ना जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाप ने कहा मीठे बच्चे, विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। क्वेश्चन है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम्हें डायरेक्शन है एक बाप का बनकर औरों से दिल नहीं लगानी। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः ही निरंतर बनी रहे। एक बाप से प्यार करो, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते तब हैं जबकि ये शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। जो बाबा समझा रहे हैं फिर वही महावाक्य लिखत के रूप में सबके पास जाते हैं। मुरली सुनते हैं, वो बाबा के महावाक्य हम सब तक पहुंचते हैं। तुम यहाँ आते ही हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा करती है इस शरीर द्वारा। इससे पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़कर आते हैं यहाँ पार्ट बचाने के लिए। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो तो तुम कहेंगे 5-4 वर्ष का पूरा हिसाब है। ये तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे
वो भी नीचे आ गए तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। बाबा जो निराकार है वो भी ऊपर से नीचे आए हैं हम सब आत्माओं की बैटरी चार्ज करने के लिए। अब बाबा को याद करना है। अभी तो बाबा सम्मुख है। भक्ति मार्ग में बाप की ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुम्हें नाम रूप देश काल का सब पता है, जानते हो। इस रथ द्वारा बाप हमें सब राज समझाते हैं। हम सबको बिल्कुल क्लियर बाबा ने बता दिया, मेरा नाम सदा शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, धाम परम धाम है, गुणों के सागर हैं, शांति के, प्यार के, सुख के, आने का समय संगम युग है। बाबा कहते तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वो यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमें सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाबा का प्यार करना हुआ। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, ये भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है, और जो धर्म स्थापक आते उनके आने पर विनाश नहीं होता। विनाश का टाइम ही ये है। इससे तुम्हें जो ज्ञान मिलता वो फिर क्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। हैं दोनों अनादि जो चलते आते। बाप का पाठ है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक बार सिर्फ संगम युग पे मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता। ये बातें अच्छी रीति समझकर औरों को समझानी है। पद का सारा मदार सर्विस करने पर है। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर दूसरों को समझाना है। इस पर तुम्हारा पद है। विनाश होने से पहले सबको बाप का परिचय देना है। कर्तव्य बोध बाबा करा रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है। आपको बाबा का परिचय मिला, दूसरों को भी दो, ताकि वो भी बाबा को याद कर बाबा से वर्षा ले लें। बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते तो उनके साथ योग रहता। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे। योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। ये सतगुरु तुम्हें एक बार मिलता, ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती, गुरु की रस्म खत्म हो जाती। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुम्हें मिल जाते। मुक्ति भी जरूर मिलती, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर के साथ पाठ बजाना है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अब तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अब तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने के लिए, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने के लिए। तुम्हें पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, जानते हो। अब हम नई दुनिया के प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं शिवालय में जाने के लिए। बस अब गए कि गए। हम जाकर
शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेट्स होते हैं, वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब हो जाते हैं जब पतित बनते हैं, उसकी आवश्यकता कब बनती है, जब पतित बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का श्री राम सीता का राज्य सतयुग त्रेता में था, वहां कभी सुना कि वजीर हुआ? श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे जानते हो, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। गाते भी हैं बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में एक्ट करते हैं वही करते रहेंगे। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते हैं वही करते रहेंगे। आज से 5,000 वर्ष पहले भी तुम्हें यही कहा था, अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, जानते हो। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव का अर्थ बाबा ने अच्छी रीति समझाया। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर कितना हंगामा है। भाषा बगैर तो काम नहीं चल सकता। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते जो मदर लैंग्वेज क्लास हो जाती। जो जास्ती भाषाएं सीखते उनको इनाम मिलता। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी, वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां एक ही भाषा होती है। ये बातें बाबा समझाते, उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते, ब्रह्मा द्वारा रथ जरूर चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। सभी को बाबा याद कर रहे हैं, सब छोटे छोटे स्टार शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं, टीचर को कभी गले से थोड़ा ही लगाते हैं। बाप तो तुम्हें पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखाते हैं, तो टीचर ठहरा ना, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए आया हूं। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, तो वो हमारे शिक्षक हैं। तो कोई भी बच्चा पढ़ता है, टीचर से शिक्षा प्राप्त करता है, कभी भी टीचर को वो गले नहीं लगाता। तो बाबा कहते यहाँ पर तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखाने के लिए आया हूं। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भागी कैसे बन सकते हो? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छी बन गिर पड़ते और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा हूं, खास बच्चा हूं। फिर मैं उनको भाकी पहन सकता हूं। मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूं? तुम फिर भी शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाबा कहते बच्चे तुम एक बाप को याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से तुम्हें इतनी पावर मिलती है, तुम कितने बलवान बन जाते हो। तभी उनको बलराम कहते हैं, क्योंकि वो निर्बल में बल भरने वाले हैं। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उसको सुखधाम कहा जाता। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी बहुत दुखी होते, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से, बहुत प्रेम से रहते हैं।
यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं और कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब हैं, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है। उस बाप को सब याद करते हैं। वो सबका सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वो तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए। पुकारते भी हैं, हे अल्लाह आकर हमें पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती, इतना दुख नहीं उठाते। अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रिकुटी में देखते हो। जब सामने बैठे हैं ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में, ज्योति बिंदु शिव बाबा उनके माध्यम से ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कहाँ देखते हो? इस भ्रिकुटी में। बाबा फिर तुम्हारी भ्रिकुटी में देखते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वो तो बाजू में बैठा है, ये बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हूँ, ये भी समझता हूँ हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने एक दो को देखते हैं। बहुत ही सुंदर सीन बाबा इमर्ज करा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा है, तो ब्रह्मा बाबा कैसे देखे? और जो बच्चे सामने बैठे हैं वो तो बाबा से दृष्टि लेते हैं, शक्ति लेते हैं। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति में आंखें बंद करके बैठ के सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ा ही होती है, टीचर को देखना पड़े। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो तो झुटका खाते रहे, ऐसे पढ़ाई तो नहीं होती है। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा। जो स्टूडेंट है वो अपने शिक्षक की ओर देखता है, नहीं तो टीचर कहेंगे तो झुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी के आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में है और मैं बाबा को देखता हूँ। बाबा समझाते ये क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भले गीता बैठ सुनाते हैं परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ा ही है जिसको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता, यहाँ होता है। बाबा कहते हैं ये सत्संग बाकी सत्संग से भिन्न है। यहाँ पर आप बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा से जब आप पूछते हैं तो बाबा आपको जवाब देते हैं। वहां पर तो आंखें बंद करके बैठते हैं या आंखें खोल के बैठते हैं। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता, यहाँ होता। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा, दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे, रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा भी कहते प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। प्रदर्शनी लगती है तो कोई एक दिन स्पेशल फीमेल्स के लिए हो, नारियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, क्योंकि वो पर्दे नशीन होती हैं। बहुएं पर्दे नशीन रहती, मोटर में भी पर्दा रहता। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सत्युग में पर्दा आदि होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। यहाँ तो परिवार में रहते हुए कार्य करते हुए सब करना है, तो वहां तो पर्दे की सत्युग में तो कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये खेल बड़े मजे का बना हुआ है। इसमें सुख दुख का पार्ट ढूंढा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही,
अब कुछ बननी नहीं, बीते का चिंतन नहीं करना। ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी, उबासी गम की निशानी है। फिर से सुनेंगे। खेल बड़ा मजे का बना है, सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है, रोने पीटने की बात नहीं, बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना। ये कॉमन क्लास नहीं, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी, उबासी दुख की गम की निशानी है। वरदान है संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता, ऐसे सहज योगी जीवन का प्रभाव पड़ता। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता, ऐसे सहज योगी जीवन का प्रभाव होता। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और श्रेष्ठ स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं राजयोगी आत्मा हूं। राजयोगियों को सदा स्वराज्य के तिलकधारी बनकर रहना है। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों की मालिक है। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, उन्हें श्रेष्ठ स्थिति का तख्त प्राप्त होता है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा तिल तख्त नशीन होती है। अपनी प्रतिज्ञा याद करेंगे। बाबा के सिवाय किसी और से दिल नहीं लगाएंगे। बहुत प्यार से बाबा को याद करते रहेंगे। इतना प्यार से याद करेंगे, ताकत मिलती रहेगी। बाबा की पवित्र किरणें, जिनमें निश्चल प्यार है, शक्तियां हैं। निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं राजयोगी, सहज योगी, कर्म योगी आत्मा हूं। जो भी मिले, अपने बाप का परिचय जरूर देना है। स्वयं श्रेष्ठ याद की स्थिति में रहना है।
बाबा, शुक्रिया। ओम